मलेच्छ वंशीय राजाओं का वर्णन तथा मलेच्छ भाषा आदि का संक्षिप्त परिचय। शौनक ने पूछा, त्रिकाल यज्ञ महामुने उस प्रद्योत ने कैसे मलेच्छ यज्ञ किया, मुझे यह सब बतलाएं। श्री सूत जी ने कहा, महामुने, किसी समय शेमक के पुत्र प्रद्योत हस्तिनापुर में विराजमान थे। उस समय नारद जी वहां आए। उनको देखकर प्रसन्न हो राजा प्रद्योत ने विधिवत उनकी पूजा की। सुखपूर्वक बैठे हुए मुनि ने राजा प्रद्योत से कहा, मलेच्छों के द्वारा मारे गए तुम्हारे पिता यमलोक को चले गए हैं। मलेच्छ यज्ञ के प्रभाव से उनकी नरक से मुक्ति होगी और उन्हें स्वर्गीय गति प्राप्त होगी। अतः तुम मलेच्छ यज्ञ करो। यह सुनकर राजा प्रद्योत की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। तब उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर कुरुक्षेत्र में मलेच्छ यज्ञ को तत्काल आरंभ करा दिया। 16 योजन में चतुष्कोण यज्ञ कुंड का निर्माण कर देवताओं का आवाहन कर उस राजा ने मलेच्छों का हनन किया। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अभिषेक कराया। इस यज्ञ के प्रभाव से उनके पिता शेमक स्वर्गलोक चले गए। तभी से राजा प्रद्योत सर्वत्र पृथ्वी पर मलेच्छ हंता, मलेच्छों को मारने वाले नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनका पुत्र वेदवान नाम से प्रसिद्ध हुआ। मलेच्छ रूप में स्वयं कली ने ही राज्य किया। अनंतर कली ने अपनी पत्नी के साथ नारायण की पूजा कर दिव्य स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट हो गए। कली ने उनसे कहा, हे नाथ, राजा वेदवान के पिता प्रद्योत ने मेरे स्थान का विनाश कर दिया है और मेरे प्रिय मलेच्छों को नष्ट कर दिया है। भगवान ने कहा, कले, कई कारणों से अन्य युगों की अपेक्षा तुम श्रेष्ठ हो। अनेक रूपों को धारण कर मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। आदम नाम का पुरुष और हव्यवती हौवा नाम की पत्नी से मलेच्छ वंशों की वृद्धि करने वाले उत्पन्न होंगे। यह कहकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए और कलयुग को इससे बहुत आनंद हुआ। उसने नीलाचल पर्वत पर आकर कुछ दिनों तक निवास किया। राजा वेदवान को सुनंद नाम का पुत्र हुआ और बिना संतति के ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद आर्यावर्त देश सभी प्रकार क्षीण हो गया और धीरे धीरे मलेच्छों का बल बढ़ने लगा। तब नैमिषारण्य निवासी 88,000 ऋषि मुनि हिमालय पर चले गए और वे बद्री क्षेत्र में आकर भगवान विष्णु की कथा वार्ता में संलग्न हो गए। सूत जी ने पुनः कहा, मुने, द्वापर युग के 16,000 वर्ष शेष काल में आर्य देश की भूमि अनेक कीर्तियों से समन्वित रही, पर इतने समय में कहीं शूद्र और कहीं वर्ण संकर राजा भी हुए। 8,200 वर्ष द्वापर युग के शेष रह जाने पर यह भूमि मलेच्छ देश के राजाओं के प्रभाव में आने लग गई। मलेच्छों का आदि पुरुष आदम, उसकी स्त्री हव्यवती हौवा दोनों इंद्रियों का दमन कर ध्यान परायण रहते थे। ईश्वर ने प्रधान नगर के पूर्व भाग में 4 कोस वाला एक रमणीय महावन का निर्माण किया। पाप वृक्ष के नीचे जाकर कलियुग सर्प रूप धारण कर हौवा के पास आया। उस धूर्त कली ने हौवा को धोखा देकर गूलर के पत्तों में लपेटकर दूषित वायु युक्त फल उसे खिला दिया, जिससे विष्णु की आज्ञा भंग हो गई। इससे अनेक पुत्र हुए, जो सभी मलेच्छ कहलाए। आदम पत्नी के साथ स्वर्ग चला गया। उसका श्वेत नाम से विख्यात श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी 112 वर्ष की आयु कही गई है। उसका पुत्र अनु हुआ, जिसने अपने पिता से कुछ ही कम वर्ष शासन किया। उसका पुत्र कीनाश था, जिसने पितामह के समान राज्य किया। महल नाम का उसका पुत्र हुआ। उसका पुत्र मानगर हुआ। उसको विरद नाम का पुत्र हुआ और अपने नाम से नगर बसाया। उसका पुत्र विष्णु भक्ति परायण हनूक हुआ। फलों का हवन कर उसने अध्यात्म व तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। मलेच्छ धर्म परायण वह सशरीर स्वर्ग चला गया। इसने द्विजों के आचार विचार का पालन किया और देव पूजा भी की। फिर भी वह विद्वानों के द्वारा मलेच्छी कहा गया। मुनियों के द्वारा विष्णु भक्ति, अग्नि पूजा, अहिंसा, तपस्या और इंद्रिय दमन ये मलेच्छों के धर्म कहे गए हैं।
हनूक का पुत्र मतोच्छिल हुआ, उसका पुत्र लोमक हुआ। अंत में उसने स्वर्ग प्राप्त किया। तदंतर उसका न्यू नाम का पुत्र हुआ। न्यू के सीम, शम और भाव, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। न्यू आत्म ध्यान परायण तथा विष्णु भक्त था। किसी समय उसने स्वप्न में विष्णु का दर्शन प्राप्त किया और उन्होंने न्यू से कहा, वत्स सुनो, आज से 7वें दिन प्रलय होगा। हे भक्त श्रेष्ठ, तुम सभी लोगों के साथ नाव पर चढ़कर अपने जीवन की रक्षा करना, फिर तुम बहुत विख्यात व्यक्ति बन जाओगे। भगवान की बात मानकर उसने एक सुदृढ़ नौका का निर्माण कराया जो 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची थी और सभी जीवों से समन्वित थी। विष्णु के ध्यान में तत्पर होता हुआ वह अपने वंशजों के साथ उस नाव पर चढ़ गया। इसी बीच इंद्रदेव ने 40 दिनों तक लगातार मेघों से मूसलाधार वृष्टि कराई। संपूर्ण भारत सागरों के जल से प्लावित हो गया। चारों सागर मिल गए, पृथ्वी डूब गई, पर हिमालय पर्वत का बद्री क्षेत्र पानी से ऊपर ही रहा, वह नहीं डूब पाया। 88,000 ब्रह्मवादी मुनिगण अपने शिष्यों के साथ वहीं स्थिर और सुरक्षित रहे। न्यू भी अपनी नौका के साथ वहीं आकर बच गए। संसार के शेष सभी प्राणी विनष्ट हो गए। उस समय मुनियों ने विष्णु माया की स्तुति की। मुनियों ने कहा, महाकाली को नमस्कार है, माता देवकी को नमस्कार है, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को, राधा देवी को और रेवती, पुष्पवती तथा स्वर्णवती को नमस्कार है, कामाक्षी, माया और माता को नमस्कार है। महावायु के प्रभाव से, मेघों के भयंकर शब्द से एवं उग्र जल की धाराओं से दारुण भय उत्पन्न हो गया है। भैरवी, तुम इस भय से हम किंकरों की रक्षा करो। देवी ने प्रसन्न होकर जल की वृद्धि को तुरंत शांत कर दिया। हिमालय के प्रांतवर्ती शिशिणा नाम की भूमि 1 वर्ष में जल के हट जाने पर स्थल के रूप में दिखने लगी। न्यू अपने वंशजों के साथ उस भूमि पर आकर निवास करने लगा। शौनक ने कहा, मुनीश्वर, प्रलय के बाद इस समय जो कुछ वर्तमान है उसे अपनी दिव्य दृष्टि प्रभाव से जानकर बतलाएं। सूत जी बोले, शौनक, न्यू नाम का पूर्व निर्दिष्ट मलेच्छ राजा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगा। इससे भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसके वंश की वृद्धि की। उसने वेद वाक्य और संस्कृत से बहिर्भूत मलेच्छ भाषा का विस्तार किया और कली की वृद्धि के लिए ब्राह्मी भाषा को अपशब्द वाली भाषा बनाया। और उसने अपने 3 पुत्रों सीम, शम तथा भाव के नाम से क्रमश सिम, हाम तथा याकूत रख दिए। याकूत के 7 पुत्र हुए, जुम्र, माजूज, मादी, यूनान, तुवलोम, सक तथा तीरास। इन्हीं के नाम पर अलग अलग देश प्रसिद्ध हुए। जुम्र के 10 पुत्र हुए, उनके नामों में भी देश प्रसिद्ध हुए। यूनान की अलग अलग संतानें इलीश, तरलीश, कित्ती और हुदा, इन 4 नामों से प्रसिद्धि हुई तथा उनके नाम भी अलग अलग देश बसे। न्यू के द्वितीय पुत्र हाम, शम से 4 पुत्र कहे गए हैं, कुश, मिस्र, कूज तथा कना। इनके नाम पर भी देश प्रसिद्ध हैं। कुश के 6 पुत्र हुए, सवा, हबील, सरवत, उर्गम, सवतिका और महाबली निमरुहु। इनकी भी कलन, सिना, रोरक, अकद, बावन और रसना देशक आदि संतानें हुईं। इतनी बातें ऋषियों को सुनाकर सूत जी समाधिस्थ हो गए। बहुत वर्षों के बाद उनकी समाधि खुली और वे कहने लगे, ऋषियों, अब मैं न्यू के ज्येष्ठ पुत्र राजा सिम के वंश का वर्णन करता हूँ। मलेच्छ राजा सिम ने 5 वर्षों तक भली भांति राज्य किया। अरकंसद उसका पुत्र था जिसने 434 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र सिंघल हुआ, उसने भी 460 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र इब्र हुआ, उसने पिता के समान ही राज्य किया। उसका पुत्र फलज हुआ, जिसने 240 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र रऊ हुआ, उसने
37 वर्षों तक राज्य किया। उसके जूज नाम का पुत्र हुआ। पिता के समान ही उसने राज्य किया। उसका पुत्र नहूर हुआ। उसने 160 वर्षों तक राज्य किया। हे राजन, अनेक शत्रुओं का भी उसने विनाश किया। नहूर का पुत्र ताहर हुआ। पिता के समान उसने राज्य किया। उसके अविराम, नहूर और हारन ये 3 पुत्र हुए। हे मुने, इस प्रकार मैंने नाम मात्र से मलेच्छ राजाओं के वंशों का वर्णन किया। सरस्वती के शाप से ये राजा मलेच्छ भाषा भाषी हो गए और आचार में अधम सिद्ध हुए। कलयुग में इनकी संख्या की विशेष वृद्धि हुई, किंतु मैंने संक्षेप में ही इनके वंशों का वर्णन किया। संस्कृत भाषा भारतवर्ष में ही किसी तरह बची रही। अन्य भागों में मलेच्छ भाषा ही आनंद देने वाली हुई। सूत जी पुनः बोले, भार्गवत ने महामुनि शौनक 3 सहस्त्र वर्ष कलयुग के बीत जाने पर अवंती नगरी में शंख नाम का राजा हुआ और मलेच्छ देश में शकों का राजा राज्य करता था। इनकी अभिवृद्धि का कारण सुनो। 2000 वर्ष कलयुग के बीत जाने पर मलेच्छ वंश की अधिक वृद्धि हुई और विश्व के अधिकांश भाग की भूमि मलेच्छमयी हो गई तथा भांति भांति के मत चल पड़े। सरस्वती का तट ब्रह्मावर्त क्षेत्र ही शुद्ध बचा था। मूषा नाम का व्यक्ति मलेच्छों का आचार्य और पूर्व पुरुष था। उसने अपने मत को सारे संसार में फैलाया। कलयुग के आने से भारत में देव पूजा और वेद भाषा प्राय नष्ट हो गई। भारत में भी धीरे धीरे प्राकृत और मलेच्छ भाषा का प्रचार हुआ। ब्रज भाषा और महाराष्ट्रीय ये प्राकृत के मुख्य भेद हैं। यावनी और ग्रुंडिका का मलेच्छ भाषा के मुख्य भेद हैं। इन भाषाओं के और भी 4 लाख सूक्ष्म भेद हैं। प्राकृत में पानीय को पानी और बुभुक्षा को भूख कहा जाता है। इसी तरह से मलेच्छ भाषा में पितृ को पैतर फादर और भाद्र को बादर ब्रदर कहते हैं। इसी प्रकार आहुति को आजू, जानू को जैनू, रविवार को संडे, फाल्गुनी को फरवरी और पष्टी को सिकष्टी कहते हैं। भारत में अयोध्या, मथुरा, काशी आदि पवित्र 7 पुरियां हैं। उनमें भी अब हिंसा होने लग गई है। डाकू, शबर, भिल्ल तथा मूर्ख व्यक्ति भी आर्य देश भारतवर्ष में भर गए हैं। मलेच्छ देशों में मलेच्छ धर्म को मानने वाले सुख से रहते हैं। यही कलयुग की विशेषता है। भारत और इसके द्वीपों में मलेच्छों का राज्य रहेगा। ऐसा समझकर हे मुनिश्रेष्ठ, आप लोग हरि का भजन करें।